स्किन पर डलनेस, चेहरा बेरौनक या शदीद टैनिंग, या फिर सूरज में ज़्यादा बैठने की वजह से आपकी स्किन का रंग बहुत ज़्यादा डार्क हो गया है कि उनकी उम्र 30 या 35 साल होती है लेकिन वो 50 साल की लगती हैं। तो इंशाल्लाह आज की ये रेमेडी देखने के बाद आपको ऐसा रिजल्ट मिलेगा, आप 20 साल की लगने लगेंगी। ये रेमेडी 100% काम करेगी और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। ये इतनी सेफ है कि आप चाहे तो इसे अपने बच्चों पे भी इस्तेमाल कर सकती हैं। खास तौर पर रंगत को साफ करती है, स्किन को ब्राइट बनाती है और चेहरे पे कुदरती ग्लो लाती है। मैं आपको बिफोर और आफ्टर रिजल्ट भी दिखाऊंगी ताकि आप खुद देख सकेंगे कि ये रेमेडी कितनी जबरदस्त है। सिर्फ एक बार के इस्तेमाल ही से आपके रंगत में वाज़ेह फर्क नजर आएगा। तो आइए जल्दी से इस रेमेडी को बनाना शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप सब कैसे हैं? अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे, आबाद रखे। आप देख रहे हैं सीमिक ग्लो चैनल। आज की रेमेडी बहुत खास है जो हम तैयार करने वाले हैं। इसको बनाने के लिए हम एक सबसे पहले साफ बोल लेंगे। सबसे पहले जो चीज़ हम शामिल करेंगे वो है दही। दही लेंगे 1 चम्मच। लेकिन यहाँ एक बात का खास ख्याल रखना है कि दही 2 से 3 दिन पुराना और खट्टा होना चाहिए, क्योंकि जब दही थोड़ा खट्टा हो जाता है तो इसके अंदर लैक्टिक एसिड ज़्यादा मिकदार में पैदा हो जाता है और लैक्टिक एसिड आपकी स्किन के लिए एक ज़बरदस्त नेचुरल व्हाइटनिंग एजेंट है। अगर आपकी स्किन पे धूप की वजह से टैनिंग हो गई है या रंग बहुत ज़्यादा डार्क हो गया है तो यही दही वहाँ ब्लीच के तौर पे भी काम करेगी और स्किन को साफ और ब्राइट करेगी। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे आंबा हल्दी। अगर आंबा हल्दी ना हो तो आप नॉर्मल किचन की हल्दी भी इस्तेमाल कर सकती हैं। आंबा हल्दी ख़ास तौर पे स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। ये छाइयाँ ख़त्म करती है, दाग धब्बों को कम करती है और स्किन को साफ करती है। अगर आपके पास आंबा हल्दी नहीं है तो आप घर वाली हल्दी भी इस्तेमाल कर सकती हैं। बस याद रखें कि हल्दी बहुत थोड़ी सी मिकदार में डालनी है। इस रेमेडी के 2 स्टेप हैं और दोनों स्टेप करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने इनमें से कोई एक स्टेप छोड़ दिया तो आपको मुकम्मल रिजल्ट नहीं मिलेगा। पहले स्टेप में हमने अपनी स्किन को अच्छी तरह क्लीनिंग करनी है। पहले स्टेप में हम अपनी स्किन को अच्छी तरीके से क्लीन करेंगे, यानी इस मिक्सचर से हम अपनी स्किन की क्लींजिंग करेंगे। इस स्टेप को हरगिज़ स्किप नहीं करना है, क्योंकि जब तक स्किन साफ नहीं होगी तब तक अगला मार्क सही तरीके से काम नहीं करेगा। आपने इस मिक्सचर को कम से कम 5 मिनट तक हल्के हाथों से मसाज करना है। मसाज हमेशा ऊपर की तरफ करना है। इससे स्किन के पोर्स साफ हो जाते हैं, स्किन पे से डस्ट और पोल्यूशन निकल जाता है और स्किन हाइड्रेट हो जाती है। सिर्फ इस पहले स्टेप से ही आपकी स्किन को 30 से 40% रिजल्ट मिल जाएगा, यानी स्किन पहले से ज्यादा साफ और रोशन हो जाएगी। अब हम चलते हैं अपने दूसरे स्टेप की तरफ। ये स्टेप आपकी रंगत को मजीद गोरा और ब्राइट करेगा। इस मास्क को बनाने के लिए हम सबसे पहले लेंगे एक साफ बोल जिसमें हम डालेंगे कॉफ़ी पाउडर। कॉफ़ी पाउडर स्किन के लिए बहुत ज़बरदस्त होता है। ख़ास तौर पर सर्दियों में अक्सर कॉफ़ी स्किन के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये स्किन के टैनिंग को ख़त्म करती है, ये स्किन को ब्राइट करती है और ये रंग को साफ करती है। आपने इसमें 1/4 चम्मच कॉफ़ी पाउडर लेना है। अगर आप चाहें तो आधा चम्मच भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर स्किन पे बहुत ज़्यादा टैनिंग और डलनेस और गंदगी हो तो आप इसका आधा चम्मच इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके बाद जो हम शामिल करेंगे वो है दही। इसके अंदर हम 1 चम्मच दही शामिल करेंगे और यहाँ हम वही खट्टा दही इस्तेमाल करेंगे जैसे कि मैंने आपको पहले ही रेमेडी में बताया है। इसके अंदर अब हम शामिल करेंगे एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल स्किन के लिए किसी नेमत से कम नहीं। ये स्किन के टैनिंग को ख़त्म करता है, स्किन पे जमी हुई छाइयों को ख़त्म करता है, स्किन को नरम बनाता है और चेहरे पे कुदरती ग्लो लाता है। आपने इसके अंदर 1 से 2 चम्मच एलोवेरा जेल शामिल करना है। अगर घर में एलोवेरा का पौधा है तो इसका ताज़ा जेल इस्तेमाल करेंगे। ये स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। अगर ये पॉसिबल ना हो तो आप नॉर्मल मार्केट वाला भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अब इसके बाद हम जो अगली चीज़ शामिल करेंगे वो है ड्राई मिल्क। ड्राई मिल्क स्किन के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त नेचुरल वाइटनिंग एजेंट समझा जाता है। ये स्किन को नरम बनाता है, स्किन को साफ करता है और चेहरे पे एक कुदरती ब्राइटनेस लाता है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डल हो चुकी है, चेहरा बेरौनक लगता है या फिर चेहरे पे अजीब सा रूखापन नज़र आता है तो ड्राई मिल्क पाउडर इसको ख़त्म करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आपने इस मास्क के अंदर आधा चम्मच ड्राई मिल्क शामिल करना है। जब ये तमाम चीज़ें आपस में मिक्स होंगी तो एक बहुत ही ज़बरदस्त नेचुरल फेस पैक तैयार हो जाएगा जो स्किन को फौरी ब्राइटनेस देगा। इन चीज़ों को हमने स्टेप बाय स्टेप अच्छी तरह मिक्स करते जाना है ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। अगली चीज़ जो हम इसके अंदर शामिल करने वाले हैं वो है लेमन का रस। इसमें हम लेमन के रस के 3 से 4 कतरे ही शामिल करेंगे। लेमन रस स्किन के लिए एक नेचुरल ब्लीच के तौर पे काम करता है। ये स्किन की टैनिंग को खत्म करता है, रंगत को साफ करता है और चेहरे को फ्रेश बनाता है। आपने इसके अंदर तकरीबन आधा चम्मच लेमन का रस शामिल करना है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत अहम है, अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और आपको लगता है कि लेमन लगाने से स्किन पे जलन या रेशेस हो सकता है तो आप इसकी जगह शहद भी इस्तेमाल कर सकती हैं। शहद का इस्तेमाल स्किन को हाइड्रेट करता है, नरम बनाता है और कुदरती चमक देता है। अगर आप शहद इस्तेमाल करना चाहती हैं तो आप आधा चम्मच शहद इस्तेमाल कर सकती हैं और अगर आप नींबू का रस इस्तेमाल करना चाहती हैं तो 2 से 3 कतरे भी काफ़ी होंगे।
अर्जेंट ब्राइटनिंग कैप्सूल इस्तेमाल करेंगे। ये एक ऐसा कैप्सूल होता है जो खास तौर पर स्किन को व्हाइट और ब्राइट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपने इस कैप्सूल के अंदर का पाउडर या माइल्ड मिक्सचर को शामिल कर देना है। अगर आपको लगता है कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डार्क है और आप बहुत तेज़ी से रिजल्ट चाहती हैं, आप एक की जगह 2 कैप्सूल भी इस्तेमाल कर सकती हैं। यह आपकी स्किन की रंगत को फौरी बूस्ट कर देता है और चेहरे पे एक बहुत ही खूबसूरत ग्लो नज़र आता है। मैं यहाँ आपको एक अहम बात भी बताना चाहती हूँ कि आजकल बहुत सी लड़कियाँ मुख्तलिफ क्रीमें इस्तेमाल करती हैं। तो कुछ लड़कियाँ तो 4-4 क्रीमें मिक्स करके लगाती हैं, मसलन गोल्डन पर, फ़ायदा ब्यूटी क्रीम और इसी तरह की दूसरे लोकल क्रीमें। लेकिन हकीकत तो ये है कि ये क्रीमें शुरू में तो स्किन को वाइट और ब्राइट कर देती हैं, लेकिन कुछ अरसे बाद ये स्किन को शदीद नुकसान पहुंचाती हैं। स्किन के ऊपर दाने निकल आते हैं, छाइयाँ बन जाती हैं और रंगत पहले से भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। इसीलिए बेहतर यही है कि आप नेचुरल होम रेमेडीज़ इस्तेमाल करें। नेचुरल चीज़ों का फ़ायदा ये होता है कि अगर आप कुछ दिन इस्तेमाल करके छोड़ भी देती हैं, तब भी स्किन को कोई नुकसान नहीं पहुँचता, बल्कि स्किन को आस्ते आस्ते बेहतर बनाती है। अब बात करते हैं इस मास्क को लगाएं किस तरह। सबसे पहले आपने अपने चेहरे को अच्छी तरह वॉश कर लेना है। चेहरा साफ होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हमने इस मास्क की एक हल्की सी तह अपने चेहरे पे लगानी है। ये तह थोड़ी सी खुश्क हो जाने के बाद आपने इसके ऊपर दूसरी तह लगानी है, यानी आपने इसकी 2 लेयर्स लगानी है। इसके बाद आपने इस मास्क को 15 से 20 मिनट तक के लिए अपने चेहरे पे लगा देना है। मैं अपने हाथ पे आपको लगा के दिखाती हूँ कि इसका रिजल्ट आपकी स्किन पे किस तरह आएगा। हालांकि हाथ की स्किन थोड़ी हार्ड होती है फेस की स्किन के मुकाबले में, मगर जब आप ये मास्क फेस पे अप्लाई करेंगी तो आपको इससे बेहतर रिजल्ट मिलेगा। जब ये मुकम्मल तौर पे खुश हो जाएगा तो फिर मैं अपने हाथ को सादे पानी से धो के आपको दिखाऊंगी। चेहरा धोने के बाद जब आप चेहरे पे अप्लाई करेंगी, चेहरा धोने के बाद आप खुद महसूस करेंगी कि स्किन पहले से ज़्यादा साफ, ज़्यादा नरम और ज़्यादा ब्राइट हो गई है। अगर आप इस मास्क को रोज़ाना इस्तेमाल करेंगी तो चंद दिनों के अंदर अंदर ही आपकी स्किन बहुत ज़बरदस्त फ़र्क नज़र आएगा। चेहरे की टैनिंग खत्म हो जाएगी, छाइयाँ कम हो जाएंगी और स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो करने लगेगी। आपकी स्किन ऐसी लगेगी जैसे आपने कोई महंगी ब्यूटी ट्रीटमेंट करवाया हो। अगर आप चाहें तो इस मास्क को बना के 2 से 3 दिन के लिए स्टोर भी कर सकती हैं, लेकिन आपको हमेशा फ्रिज में रखना होगा। फ्रिज के बाहर रखने से ये खराब हो सकती है। लेकिन एक बात याद रखें कि अगर आप इसे ताज़ा बनाकर इस्तेमाल करेंगी तो रिजल्ट आपको बेहतर और अच्छा मिलेगा। जब आप ये मास्क लगा के अपना चेहरा धोएंगी तो आपको फौरी फर्क नजर आएगा। स्किन ज्यादा टाइट, ब्राइट और नरम हो जाएगी। अगर आप वाकई चाहती हैं कि आपकी स्किन साफ हो जाए और कुदरती चमक आ जाए, तो इस रेमेडी को चंद दिन बाकायदा इस्तेमाल ज़रूर करिएगा। इंशाल्लाह आपको ऐसा रिजल्ट मिलेगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और ऐसी मज़ीद ब्यूटी रेमेडीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आखिर में आप सबके लिए एक प्यारी सी दुआ, अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे, आबाद रखे और आपकी स्किन हमेशा ऐसे ही ग्लो करती रहे। मिलेंगे दोबारा एक और नेक्स्ट पावरफुल रेमेडीज़ के साथ।